मेरा नाम वैद्यनाथ सिंह, उम्र मेरा 86 वर्ष का है। 3 महीना पहले मालदा आम और चूड़ा खाए थे। उसके बाद पैखाना बंद हो ही नहीं रहा था। दिन और रात में 30 गो 35 गो 30 गो 35 गो लगभग 1 महीने तक चलता रहा। मैं विनय कुमार विमल, मेरे पिताजी लगभग 2 महीने पहले से एक लंबी बीमारी से ये ग्रसित थे। मुख्य रूप से इनको पैखाना अधिक संख्या में होना, प्रतिदिन लगभग 10 से 20 की संख्या में लैट्रिन होना, डांड में दर्द और तरह तरह की इनके परेशानियों से ग्रसित थे। मैं कई जगह अपने जिला वैशाली के कई डॉक्टरों के पास दिखलाया, यहाँ तक कि मैं महुआ अनुमंडल में भी दिखा चुका। जब मुझे कोई परेशानी से जब निजात नहीं मिला तो मैं भागे भागे, एक दिन तो इतना हुआ 2 दिन तक कि सैकड़ों इनके पास लैट्रिन होता रहा और हम लोग परेशान जब हो गए तो भागे भागे हम लोग IGMS आए। 2 दिन 3 दिन तक वहाँ भर्ती होने के बाद जब वहाँ भी राहत हमको नहीं मिला तो किसी ने बताया कि आप मेदांता हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर संदीप सर से मिले। किसी ने तो कैंसर तक साबित कर दिया, लेकिन जब से संदीप सर से जब हम OPD में मिले तो उन्होंने तुरंत इमिडिएटली भर्ती होने को कहा। 13-14 दिन तक हम इस भर्ती रहे। सारी जांच प्रक्रिया जब पूरी हो गई तो हमको जांच के बाद उन्होंने अंत में साबित किया कि इनके पैखाने के रास्ते में मलद्वार में एक गांठ हो चुका है, जो भविष्य में एक कैंसर का रूप धारण कर सकता है, जो कि इतनी लंबी बीमारी है। इनकी उम्र लगभग 90 वर्ष के आसपास है और जिनका ऑपरेशन सफल नहीं होना था, लेकिन बड़े ही डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद हृदय से दूंगा कि इन्होंने साहस का परिचय देते हुए और हम लोग के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने रोबोटिक ऑपरेशन इनका सफल इजाद किया और आज दिनांक 24 को किए हैं और आज 30/10/2025 को आज ये स्वस्थ होकर के, मस्त होकर के अपने घर जा रहे हैं। जो हमारे पेशेंट थे उनकी उम्र 95 वर्ष की है और उन्हें पिछले 1 वर्ष से अधिक से पेट के निचले हिस्से में दर्द और कब्जियत की समस्या थी। जब पेशेंट हमारे पास आए तो उन्हें कहते थे उनके पेड़ू में उनको भारीपन लगता था और जब हमने उन्हें इवैल्यूएट किया उसके लिए एक MRI पेल्विस हमने किया और उन्हें एक गांठ हमें मिली जो रेक्टम यानी लैट्रिन का जो रास्ता है उसके पीछे और जो एक हड्डी होती है कमर की निचले हिस्से की, जिसे हम सेक्रम कहते हैं, उन दोनों के बीच में स्थित थी। ये स्पेस प्रीसेक्रल स्पेस कहलाता है। इस तरह के ट्यूमर इतने वृद्ध व्यक्ति में थोड़े असामान्य हैं। ज़्यादातर ये कम उम्र की महिलाओं में देखने को ज़्यादा मिलते हैं या बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि ये व्यक्ति इस परेशानी से काफ़ी समय से जूझ रहे थे और कब्जियत और दर्द काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने उन्हें ऑपरेट करने का निर्णय किया। जो भी पेल्विक ट्यूमर्स होते हैं वहाँ पे ओपन सर्जरी करना खास करके पुरुषों में हमेशा ही एक चैलेंज होता है, क्योंकि स्पेस कम होता है और वहाँ पे कुछ ऐसे वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कुछ नर्व्स ऐसे हैं जो ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के फंक्शन को, या जो रेक्टम है यानी जो बड़ी आंत का निचला हिस्सा है, इन दोनों के जो नर्व्स होते हैं उस एरिया में वहाँ जा रहे होते हैं। और ऑपरेशन के वक्त ओपन सर्जरी में हाथों को वहाँ पे मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी को यहाँ पे यूज़ करने के बारे में सोचा और रोबोटिक सर्जरी को प्रेफरेंस इसलिए हमने दिया क्योंकि इससे जो विजन होता है वो काफ़ी मैग्नीफाइड होता है और कंट्रोल जो है आर्म्स के ऊपर लैप्रोस्कोपिक की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि व्यक्ति की उम्र 95 वर्ष थी, लेकिन उनमें कोई कोमॉर्बिडिटीज यानी BP या हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर के हाई होने की कोई समस्या नहीं थी, तो और कोई कार्डियक इश्यूज भी नहीं थे। तो हम लोगों ने रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से पेशेंट को काउंसिल किया कि हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे और हम लोगों ने ऑपरेशन के वक्त उस ट्यूमर को पूरी तरह से एक साथ निकाला और पेशेंट्स की जो रिकवरी थी ऑपरेशन के बाद वो भी काफ़ी अच्छी हुई, क्योंकि इसमें कोई चीरा नहीं लगता रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जब आप ऑपरेशन करते हैं तो, और दर्द कम होता है। परिणाम स्वरूप अगले दिन से ही वो पेशेंट को हम लोग उन्हें काफ़ी सिम्टम रिलीफ पूरी तरह से मिला और वो खा पी भी रहे थे और 3 से 4 दिन के अंदर ही हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट पूरी तरह स्वस्थ हैं और बायोप्सी में या MRI की रिपोर्ट में भी ऐसा लग रहा था कि ये ट्यूमर कैंसरस नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी सर्जरी हम लोग भी ये जानते थे कि ऐसा होना नहीं है, इसलिए रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इस तरह के केसेस में जो पेल्विक ट्यूमर्स हैं
वहाँ इसकी बहुत बड़ी भूमिका है और रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हम लोग इन पेशेंट को लाभान्वित कर रहे हैं। लगभग 15-20 रोज वहाँ भर्ती रहे, फिर ऑपरेशन कर दिए 21 तारीख को, और हम बहुत रिलैक्स में है, माने बिल्कुल ठीक सही है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, खुशी महसूस कर रहा हूँ और बहुत रिलैक्स हैं।